वंदे मातरम बच्चों। मैं डॉक्टर श्रद्धा सिंह कक्षा 11वीं के छात्रों के लिए लेकर आई हूँ कबीरदास एक परिचय। कबीर का शाब्दिक अर्थ ही होता है महान। मैं कहता आँखिन देखी, तू कहता कागद की लेखी, ऐसी ही अभिव्यक्ति देने वाले संत कवि कबीरदास जी एक महान समाज सुधारक थे। इनका जन्म काशी के निकट संवत 1455 विक्रम संवत सन 1398 ईस्वी में हुआ था। इनके जन्म के संबंध में एक दोहा प्रचलित है। 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाठ ठये, जेठ सुदी बरसाइत को, पूरन मासी तिथि प्रगट भये। कहा जाता है कि कबीरदास का जन्म विधवा ब्राह्मणी से हुआ था। उन्होंने लोक लाज के भय से शिशु को काशी के निकट लहरतारा नामक तालाब के निकट छोड़ दिया था। नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने इनका पालन किया और कबीर नाम रखा। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, जैसा कि उन्होंने स्वीकारा है। मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। इनके गुरु स्वामी रामानंद जी थे। इन्होंने गृहस्थ जीवन भी व्यतीत किया। 120 वर्ष की आयु में संवत 1575 विक्रम संवत सन 1518 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। इनके अवसान के विषय में एक दोहा प्रचलित है। संवत 1575 कियो मगहर को गौन, माघ सुदी एकादशी रहियो पौन में पौन। कबीर एक मस्त फकीर थे और मन की मौज में आकर एक तारे पर गाया करते थे। इनके पद और साखियाँ ग्रंथों के रूप में संग्रहित हुई। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है बच्चों। कहते हैं कि कबीरदास के शिष्य धर्मदास ने सर्वप्रथम संवत 1521 में इनकी रचनाओं का संग्रह बीजक नाम से किया था। बीजक के 3 भाग किए गए हैं। साखी शब्द रमैनी। साखी शब्द साक्षी का अपभ्रंश रूप है। साखी के भीतर सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश हैं। शब्द शब्द का अपभ्रंश रूप है। शब्द गेय पद है। इनमें इनकी चिंतन पद्धति का पूरा परिचय मिलता है। रमैनी को रामणी अथवा रामायण का बिगड़ा रूप माना जाता है। इनकी रचना दोहा चौपाइयों में है। इनमें स्तुति, उपदेश एवं लोकोपचार का लोकोपकार का वर्णन है। कबीर के जीवन के बारे में अनेक किंवदंतियाँ हैं। उन्होंने अपनी विभिन्न कविताओं में खुद को काशी का जुलाहा कहा है। कबीरदास जी देशाटन और सत्संग से जो ज्ञान प्राप्त किए उसे ही अपने पदों और साखियों में गाते हैं। किताबी ज्ञान के स्थान पर आँखों देखे सत्य और अनुभव को ये प्रमुखता देते हैं। इनकी रचनाओं में नाथों, सिद्धों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव मिलता है। वे कर्मकांड और वेद विचार के विरोधी थे तथा जाति भेद, वर्ण भेद, संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन करते थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें वाणी का डिक्टेटर बताते हुए कहा है कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा है उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा दिया। बन गया है तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। बच्चों, डिक्टेटर का मतलब तानाशाह होता है। वाकई कबीर
जैसी स्थिति में जैसे शब्दों को चाहते थे वैसे शब्दों का ये प्रयोग करते थे। वास्तव में कबीर महान विचारक, श्रेष्ठ समाज सुधारक, परम योगी और ब्रह्म के सच्चे साधक थे। इनकी स्पष्टवादिता, कठोरता, अक्खड़ता यद्यपि कभी कभी नीरसता की सीमा तक पहुंच जाती थी, परंतु इनके उपदेश आज भी सन्मार्ग की ओर प्रेरित करने वाले हैं। इनके द्वारा प्रवाहित की गई ज्ञान गंगा आज भी सबको पावन करने वाली है। कबीर में एक सफल कवि के सभी लक्षण विद्यमान थे। वे हिंदी साहित्य की श्रेष्ठतम विभूति थे। उन्हें भक्ति काल की ज्ञानाश्रयी व संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त है। उनका दृष्टिकोण सारग्राही था और अपनी राह तू चले कबीरा ही उनका आदर्श था। इसमें संदेह नहीं कि निर्गुण भक्ति धारा के पथ प्रदर्शक के रूप में ज्ञानोपदेशक कबीर का नाम सदैव स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा। बच्चों, कक्षा 11 के पाठ्यक्रम में कबीरदास के 2 पद हैं। पहले पद में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है, ज्योति रूप में स्वीकारा है तथा उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई है। इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। अर्थात कबीरदास जी ने यह बताने का प्रयास किया है कि आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं होता है। यह जीवात्मा उस परमात्मा का अंश है। दूसरे पद में कबीर ने बाह्य आडंबरों पर प्रहार किया है। साथ ही यह भी बताया है कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को न पहचान कर अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं और वास्तविक संसार से बेखबर रहते हैं। दोनों ही पद जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह द्वारा संकलित संपादित कबीर वाङ्मय खंड 2 शब्द से लिए गए हैं। कबीर के दोनों पदों की व्याख्या हम आगे की वीडियो में देखेंगे बच्चों। तो यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। वंदे मातरम।